हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अरविंदर कौर एमएड सेमेस्टर 1 की ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप मेरे साथ पेपर 4 यानी कि रिसर्च मेथड इन एजुकेशन पार्ट 1 की पढ़ाई कर रहे हैं और आप जानते हैं कि हम यूनिट 3 में क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ रिसर्च की पढ़ाई कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले वीडियो में हमने कुछ स्टडीज़ के बारे में जाना था। आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ रिसर्च में हमने 3 स्टडीज़ को समझा था और जाना था। सर्वे स्टडीज़, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ एंड कोरिलेशनल स्टडीज़। ये 3 स्टडीज़ के बारे में हमने समझा था, जाना था हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। जैसा कि आप अपने सिलेबस में देख पा रहे होंगे, आप अपने सिलेबस को खोल करके देखें कि इन 3 स्टडीज़ के बाद ये स्टडीज़ जो कि आपने पिछले वीडियो में जान ली है, समझ ली है, और इनके बाद आप देख सकेंगे कि हमारे सिलेबस में ये 4 स्टडीज़ के बारे में और जानना है जो कि क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ रिसर्च की स्टडी है। कौन कौन सी स्टडी है? आज के वीडियो में हम इन चारों स्टडीज़ के बारे में जानेंगे। ये स्टडीज़ है डेवलपमेंटल स्टडीज़, जिसे हम विकासात्मक अध्ययन कहते हैं, कॉम्परेटिव स्टडीज़ जिसे हम तुलनात्मक अध्ययन कहते हैं, कैजुअल कोऑपरेटिव स्टडीज़ जिसे हम कारण तुलनात्मक अध्ययन भी कहते हैं, एंड कोरिलेशनल स्टडीज़ जिसे हम सहसंबंध अध्ययन कहते हैं। तो आइए आज के वीडियो में हम इन 4 तरह की स्टडीज़ के बारे में जानते हैं। डेवलपमेंटल स्टडीज़, कॉम्परेटिव स्टडीज़, कैजुअल कॉम्परेटिव स्टडीज़ एंड कोरिलेशनल स्टडीज़। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगी कि आप इस वीडियो के साथ साथ अपने नोट्स भी बना लें। मैंने इस वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स दिखा रही हूँ। आप इस वीडियो को जहाँ भी ज़रूरत हो पॉज करके अपने नोट्स बना लें। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंटल स्टडीज़ क्या होती है? डियर स्टूडेंट, जैसा कि इसके नाम से ही आप देख पा रहे हैं, डेवलपमेंटल स्टडीज़ यानी कि विकासात्मक अध्ययन। विकासात्मक अध्ययन का मतलब ये हुआ, डेवलपमेंटल स्टडी इज अ स्टडी focused on the progressive change that occurs as an organism develops। आपको पता है हर एक चीज़ डेवलप होती है। डेवलप होने का मतलब ये है कि धीरे धीरे उसका विकास होता है। विकास नाम से ही आप समझ रहे हैं, विकासात्मक अध्ययन। तो जब हम किसी चीज़ के विकास का अध्ययन करते हैं कि उसकी डेवलपमेंट किस प्रकार से हुई, किस तरह से हुई, उसी अध्ययन को हम डेवलपमेंटल स्टडीज़ या विकासात्मक अध्ययन कहते हैं। देयर इज़ंट एनी वे टू रिवर्स द चेंज दैट हैपन्स व्हेन यू ग्रो अप। जब आप बड़े होते हैं, जब चीज़ों का विकास होता है तो उसे किसी भी प्रकार से बदला नहीं जा सकता है। तो उसी विकास को अध्ययन करना ही डेवलपमेंटल स्टडीज़ होती है। इन अदर वर्ड्स, डेवलपमेंट स्टडीज़ इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग द करंट पॉलिटिकल लैंडस्केप बाय examine their origins, which then enables academic politicians and other world charity organizations to make better plan for the future। डेवलपमेंटल स्टडीज़ इसलिए भी की जाती है कई पॉलिटिक्स में, एकेडमिक्स में और कई तरह की ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वो फ्यूचर प्लान को और ज़्यादा बेटर कर सकें। तो डेवलपमेंटल स्टडीज़ का मतलब ये होता है कि हम किसी चीज़ के ओरिजिन से उसके आगे के प्रोग्रेस, उसके आगे के विकास के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम डेवलपमेंटल स्टडीज़ कहते हैं। Development, the purpose of developmental research is to assess changes over the extended period of time। जैसे कि आप समझ पा रहे हैं कि डेवलपमेंटल स्टडीज़ का मतलब ही यही होता है। हम डेवलपमेंटल रिसर्च इसलिए करते हैं ताकि समय के अनुसार या समय के साथ किस तरह परिवर्तन हुए उसका आकलन किया जा सके। इसीलिए डेवलपमेंटल स्टडीज़ या डेवलपमेंटल रिसर्च की जाती है कि समय के अनुसार जो परिवर्तन हुआ या समय के अनुसार जो चीज़ें विकसित हुई वो कैसे हुई, किस प्रकार से हुई, इस अध्ययन को ही हम डेवलपमेंटल स्टडीज़ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेवलपमेंटल रिसर्च वुड बी एन आइडियल चॉइस टू असेस द डिफरेंसेस इन एकेडमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। अगर हम एकेडमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के बारे में जानना चाहते हैं इन लो इनकम वर्सेस हाई इनकम नेबरहुड, तो लो वर्सेस और हाई इनकम
में किस प्रकार से चेंजेस हुए, ये हमें अगर 10 सालों में 20 सालों में आकलन करना है, किस प्रकार से विकास हुआ इसके बारे में अगर हमें स्टडी करनी है तो उसे हम डेवलपमेंटल स्टडीज़ कहेंगे। टू स्टडी चेंजेस इन इंडिविजुअल ओवर टाइम, किसी भी व्यक्ति विशेष का जो चेंज होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एंड डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट यूजेस सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, सेल्फ रिपोर्ट, क्लिनिकल इंटरव्यू, केस स्टडी। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि डेवलपमेंटल स्टडीज़ के एग्जाम्पल हैं कि किस प्रकार से हम केस स्टडी करते हैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, उनकी उसकी डेवलपमेंट के बारे में, या किसी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के बारे में, उसकी उस तरह की सारी स्टडीज़ को हम डेवलपमेंटल स्टडीज़ कहते हैं। दूसरा है कॉम्परेटिव स्टडी, तुलनात्मक स्टडी यानी कि तुलनात्मक अध्ययन। इसके नाम से भी आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे कि तुलनात्मक अध्ययन का मतलब होता है जब हम दो या दो से अधिक चीज़ों के बीच में तुलना करते हैं। तो कॉम्परेटिव स्टडी लुक्स टू और मोर सिमिलर ग्रुप, दो या दो से अधिक सिमिलर ग्रुप के बीच में जब हम तुलना करते हैं, किसी इंडिविजुअल, दो या दो से अधिक इंडिविजुअल के से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। दिस कंपैरिजन ऑफन फोकस ऑन द फ्यू स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये फोकस होता है कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे जब हम तुलना करते हैं तो उसे हम कॉम्परेटिव स्टडी कहते हैं। कॉम्परेटिव स्टडी इज़ अ टाइप ऑफ रिसर्च दैट इज़ नेसेसरी टू अचीव हायर स्टडीज़। ठीक है, कॉम्परेटिव स्टडीज़ जो है वो एक प्रकार का शोध है जो कि उच्च अध्ययन को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो comparative study helps to define the organization structure of the subject as well as give the differential points between subject matter. In comparative study we attempt to identify a cause effect relationship between two and more groups. दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स या वेरिएबल्स के बीच में जब हम कंपेयर करते हैं और उन दोनों के अंतर को समझते हैं और उन दोनों के अंतर को स्टडी करके लिखते हैं तो उसे हम comparative study कहते हैं। Comparative studies often attempt to draw conclusion across nationalities or social groups, and they often include socio-economic and demographic वेरिएबल्स। तो इसमें कई तरह के वेरिएबल्स हो सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक हो सकते हैं, सोशल ग्रुप्स हो सकते हैं। इसमें शर्त सिर्फ इतनी है कि दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में कंपेयर होना चाहिए, तो वो तुलनात्मक अध्ययन या कॉम्परेटिव स्टडी होता है। आइए अब हम देखते हैं कि कैजुअल कोऑपरेटिव स्टडी क्या होता है, कारण तुलनात्मक अध्ययन क्या होता है। द कैजुअल कोऑपरेटिव मेथड सिक्स टू एस्टैब्लिश कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन इवेंट्स एंड सर्कमस्टांसेस। इसमें हम लोग कैजुअल रिलेशनशिप करते हैं, यानी कि कारण और उसकी तुलना कि क्या कारण है कि दोनों पॉजिटिव है या दोनों सिमिलर है, या क्या कारण है कि उन दोनों में सिमिलैरिटी नहीं है या रिलेशनशिप नहीं है। तो जब हम कैजुअल कोऑपरेटिव रिसर्च करते हैं उसमें हम स्क्रूटनाइज करते हैं द रिलेशनशिप अमंग द वेरिएबल्स इन स्टडीज़। हम देखते हैं कि जो हमारे स्टडीज़ में वेरिएबल्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, इन विच द इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, thus making the study descriptive rather than the experimental in nature। इसमें क्या होता है कि हमारी स्टडी डिस्क्रिप्टिव होती है। जब मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव स्टडी बताई थी तो बताया था कि कैजुअल कोऑपरेटिव स्टडी भी इसका एक हिस्सा है, इसका एक पार्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कैजुअल कोऑपरेटिव स्टडी करते हैं, मतलब जब हम कोऑपरेटिव स्टडी करते हैं और उनके कारण को जानते हैं, जब हम ये देखते हैं कि दो वेरिएबल्स का हम कंपेयर करते हैं और उनके कंपेयर करने का कारण भी साथ साथ में पता करते हैं, और पता करने के साथ उसे हम डिस्क्रिप्टिव यानी कि प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, उसका वर्णन करते हैं, तो उसे हम कारण तुलनात्मक अध्ययन कहते हैं। In casual cooperative research, the researcher investigate the effect of an independent variable on a dependent variable। कैजुअल कॉम्परेटिव स्टडीज़ में क्या होता है कि एक रिसर्चर जो है वो इन्वेस्टिगेट करता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफ़ेक्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल में, बाय कंपेयरिंग टू और मोर ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल। कैसे करता है, दो या दो से अधिक ग्रुप्स के बीच में कंपेयर करके। अनलाइक कोरिलेशंस research, both experimental research and casual cooperative research typically compare two or more groups of the subject। तो जो कैजुअल कोऑपरेटिव रिसर्च होती है और जो हमारी
कोरिलेशन रिसर्च होती है, ये दोनों ही लगभग एक जैसी होती है, दो ग्रुप्स के बीच में कंपेयर करती है। कारण तुलनात्मक अनुसंधान में यानी कि रिसर्च में दो या दो से अधिक समूहों की या व्यक्तियों की तुलना करते हैं और इसमें हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित कर रहे हैं। In this type of research, investigator attempts to determine the cause or consequences of difference that already exist between two or among groups of individual. तो इस टाइप की रिसर्च में एक इन्वेस्टिगेटर ये जानने की कोशिश करता है, ये पता लगाता है कि किस प्रकार से दो या दो से अधिक जो ग्रुप हैं या इंडिविजुअल हैं उनके बीच में क्या सिमिलैरिटी है, क्या फ़र्क है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानने की कोशिश हम करते हैं कैजुअल कोऑपरेटिव स्टडीज़ में। इसके बाद है कोरिलेशन स्टडीज़, जिसे कि हम सह संबंधी अध्ययन कहते हैं। कोरिलेशन स्टडीज़ भी एक तरह की रिसर्च है, एक तरह की स्टडी है जो कि डिज़ाइन की जाती है वेयर द रिसर्चर सीक्स टू अंडरस्टैंड what kind of relationship naturally occurring variables have with one another। जब रिसर्चर ये जानने की कोशिश करता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो उसे कोरिलेशन कहते हैं। बहुत ही सिंपल टर्म में कहें तो कोरिलेशन रिसर्च सीक्स टू फिगर आउट इफ़ टू और मोर वेरिएबल्स आर रिलेटेड एंड इफ़ सो इन व्हाट वे। तो कोरिलेशन स्टडीज़ में हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि दो या दो से अधिक वेरिएबल, दो या दो से अधिक चर जो हैं वो आपस में क्या संबंध रखते हैं और किस प्रकार का संबंध रखते हैं, क्या वो पॉजिटिव संबंध है या नेगेटिव संबंध है। तो कोरिलेशन स्टडीज़ या कोरिलेशन अध्ययन एक ऐसा अध्ययन है जिसमें दो या दो से अधिक चरों के बीच में क्या संबंध है और इन दोनों का संबंध पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये जानने की कोशिश करते हैं, तो उसे कोरिलेशन स्टडी या रिसर्च कहते हैं। अ कोरिलेशन रिसर्च इज़ अ टाइप ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये एक तरह का नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है इन विच द रिसर्चर मेजर्स टू वेरिएबल एंड एसेस द स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप। इसमें रिसर्चर जो है वो दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करता है, ये जानने की कोशिश करता है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन वुड बी हाइट एंड वेट। जैसे कि एक पॉजिटिव कोरिलेशन के बीच का एग्जाम्पल लेते हैं कि हाइट और वेट के बारे में बात करेंगे कि जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतना ही वेट होगा, मतलब अगर वेट ज़्यादा होगा तो हाइट ज़्यादा होगी या हाइट ज़्यादा होगी तो वेट भी ज़्यादा होगा। टॉलर पीपल टेंड टू बी हैवियर। जितने लोग जो लंबे हैं वो थोड़े से हैवी होंगे। A negative correlation is the relationship between two variables in which an increase in one variable in associate with the decrease in another variable। तो नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है, जब एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा घटता है। जैसे कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी और अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल नेगेटिव कोरिलेशन का। तो इसी प्रकार से डियर स्टूडेंट, नेगेटिव कोरिलेशन या पॉजिटिव कोरिलेशन ऐसा कोरिलेशन होता है जिसमें हम दो चरों के बीच में आपस में संबंध जानने की कोशिश करते हैं और उसी की स्टडी को जब हम वर्णनात्मक तरीके से लिखते हैं तो उसे हम कोरिलेशन स्टडीज़ कहते हैं। ये ज़्यादातर नॉन एक्सपेरिमेंटल होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ये चार तरह की स्टडीज़ के बारे में जाना क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ रिसर्च में। डेवलपमेंटल स्टडीज़, कंपैरेटिव स्टडीज़, कैजुअल कोऑपरेटिव स्टडीज़, कोरिलेशन स्टडीज़। इन चारों स्टडीज़ के आप नोट्स बना लेंगे अपने पास और इन चारों स्टडीज़ को समझने में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आज इवनिंग क्लास में मुझसे जुड़िए और अपने सवाल मुझसे कीजिए। डियर स्टूडेंट, आज तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे की पढ़ाई करेंगे। थैंक यू सो मच।